के मुंह पे हाथ रखा। अली चुप हो गए। अब फातिमा ने अपना चल उठाया और उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ये है बीबियां दुआएं करने वाली। और आज की बीबी तो कोस रही है, कोस बद दुआ दे रही है। इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े, बक्सा भरा रखा है, फिर भी कोई बहन पूछ ले तो रो के थूथड़ा बिगाड़ के माथे में गुंडी कह रही है, इस घर में तो एक दिन का सुकून नहीं मिला, एक जोड़ी कपड़े ढंग के नहीं मिले, जब से शादी हुई है अब तक एक दिन का प्यार नहीं मिला, और कई बच्चे टहल रहे। अंदाजा लगाओ जरा झूठ का। ना शुक्रिया ना शुक्री। सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज तुम्हारे लिए दुआ है। अली बोले, नहीं फातिमा मांगना पड़ेगा। फातिमा भी प्यार में आ गई। फातिमा बोली, अली मांग लूं? कब मांगो। अपने घर जाके बच्चियों को बताना फातिमा की मांग क्या है, फातिमा ने क्या मांगा, और जो बहनें हैं वो सुन के जाएं। तुम अगर अपनी बीबी से कहो ना मांग ले, क्या मांगेगी ना, तो कहेगी ऐसा करियो ना, वो 2 तोले का ना हार बनवा दियो, हार। अच्छा है नहीं हजरत? कह रहे हैं जी, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। अभी हुआ नहीं है, दुआ करो जल्दी जल्दी इन्हें भी तजर्बा हो जाए, ये भी फंसने वाले हैं। तो सोने पे मर गई, सोने पे, सोना ला दो, चांदी ला दो। फोन मुझे क्या चाहिए तुझे? वो ऐसा करे ना, रानी वाला हार ला दियो, 2 तोले का ला दियो, 2 तोले का। अच्छा 2 का लेना, कुछ ज्यादा का? हाँ 2 का तो थोड़ा हल्का रहेगा ना, 2.5 का लिए, 2.5 का। क्या जिंदगी बना रखी। मगर नबी की बेटी फातिमा ने क्या मांगा? मगर निरी गलती ना बीवियों की नहीं है, बात बात शौहर भी बहुत बड़ा बदतमीज है। आंगन में खड़े होकर गाली देता है, आंगन में उसकी माँ की, बहन की, नानी की, दादी, अजी पूरे शजरे को, पूरा मोहल्ला छतों में से देख रहे, और ये धड़ापड़ गाली है, धड़ापड़, और निरी नंगी गाली, बगैर कपड़ों के गाली, गंदी गाली। ये भी कम नहीं है, जरा सोच होश में आओ। कई कई बच्चों का बाप हो गया, फिर भी मोबाइल पे गैरों से बातें क्यों कर रहा? आज भी SMS क्यों पकड़े जा रहे हैं? दूसरों के घरों पे क्यों जाता है? हमें भी सुधरना पड़ेगा, आपको भी सुधरना पड़ेगा। मेरी गलतियां इन्हीं की नहीं है, शौहरों की भी गलतियां। कान खोल के सुन लो, जरा सोचो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मगर ये बेचारी बीबी है, तुम्हें नाश्ता भी देती है, 2 टाइम खाना भी देती है, ठंडा गर्म पानी भी देती है, तुम्हारे कपड़े भी धोती है, प्रेस भी करती है, हाथ पांवों में दर्द होने लगे तो पांव भी दबाती है, सर भी दबाती है, चाय भी देती है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ जाए उसे चाय नाश्ता भी पिलाती है, मगर स्कूल की छुट्टी इतवार के दिन होती है, मदरसे की छुट्टी जुमे को होती है, चूल्हे की छुट्टी किसी दिन नहीं होती है। आंधी आए, तूफान आए, इसे खाना बनाना। अरे तुम मर्द हो करके, आदमी हो करके, तुम्हारे हाथ पांवों में दर्द होता, क्या बिचारी इसके दर्द नहीं होता होगा? औरत तो नाजुक है, नाजुक, उसके भी हाथ पांवों में दर्द होता होगा, उसके भी दिल को सहारा दो, उसका भी तुम सहारा बनो, उससे भी प्यार से बातें करो। अपनी बीबी को किसी औरत को अपनी बीबी पर फौकियत मत दो। तुम्हारी बीबी आला, उसी से मोहब्बत करो, उसी से प्यार करो। तो सही कह रहा हूं, ये बीबी वो है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वहां पर खून बहा देगी। ऐसी भी हैं, सभी गलत नहीं है। और बात मेरी बहनें ऐसी हैं कि कई बच्चों की अम्मा हो गई, फिर भी शौहर को शक करने का मौका दे रही है। क्या मतलब है दूसरों पे मोबाइल पे बात करने? क्या मतलब है तेरे पास वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है? क्या मतलब है तेरे पास SMS पकड़े जा रहे हैं? फिर कहते हैं कि शौहर शक करता, शक।
हेलो, शक के दरवाजे तो आप नहीं खोले, इन बच्चियों को कह रहा हूं, समझे? ये माँ बाप की तरबियत से होता है। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मांग लो। बेटा थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दी बाबू, गाँव में अच्छा हाँ संभाल लो जल्दी। कलमा शरीफ पढ़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह मैक अच्छा बोल रहा है बेटा तुम्हारा, कोई कमी नहीं है, अल्लाह बरकत फरमा। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन की लकड़ी है क्या? चलो अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा और सबके घरों में कारोबार में बरकतें अता फरमा। अरे यार मुसलमान वो है ना, इतने प्यारे हो जाओ ना तुम, दिल जो है ना ये सीना, इसको बिल्कुल साफ कर लो। हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो। नमाजें पढ़ रहे हो, सफेद सफेद कपड़े पहन रहे हो और दिल में गोबर रखे फिर रहो, गोबर गंदगी रखे फिर रहो, क्या फायदा इससे? ये जलन, किसी का मकान अच्छा बन रहा, पड़ोसी को बुखार चढ़ रहा, तुझे बुखार क्यों चढ़ रहा भाई? इनके बच्चों का काम अच्छा चल रहा, ये अपने बच्चों को गालियां बक रहा। क्या मुसीबत है? ये जलन हसद खत्म करो। और औरतें तौबा तौबा, इसने तो फेफड़े खराब कर लिए, किडनी किडनी खराब हो गई किडनी। अगर चेकअप कराया जाए 100 औरतों का तो 50 के किडनी फेफड़े आधे आधे काले निकलेंगे, सुलग गए सुलग। जलन और हसद करते करते किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, इसके पेट में दर्द। ले क्या मुसीबत? एक की बेटी का रिश्ता अच्छी जगह होगा, इकलौता लड़का था, बस पड़ोसन के पेट में दर्द। इतनी भोली सीधी बन के पहुंच गई उसके घर, बोले ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे? और इसे कुटनी को सब पता है, क्या बताओ तुम्हारे कितने बच्चे? वो कहने लगी एक बेटा 3 बेटी। अच्छा बेटा बड़ा का जी का बेटे का रिश्ता हो गया, कहाँ हुआ? जबकि पड़ोसन है, कहाँ हुआ? कहा वो उस गांव में हुआ, वो घर है। कच्चा वो जो बड़ी वाली लड़की गोरे रंग की है उसके साथ हुआ है? कहा जी उसके साथ। अच्छा उसको दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई। दौरे पड़ते थे, हवाई असर था उस पर, ठीक हो गई। घराना बहुत अच्छा, कर लो खाक कर लो, तूने रेड़ा मार दी तो पहले ही रिश्ता तुड़वा देती है रिश्ता। और लड़के वाले इतने बड़े नंगे हैं, भिखारी हैं, इंटरनेशनल फकीर हैं, लड़कों को बेच रहे हैं, बेच जहेज के नाम पे, जहेज के नाम पे। जिनके लड़के हैं कहता 2 लाख रुपए चाहिए, जिनके लड़के हैं कहता 4 पहियों की चाहिए। और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। कुबड़ा जानते हो? कुबड़ा तशरीह करो, जिसकी कमर टेढ़ी हो, ऐसे से चलता हो, उसको क्या बोलते हैं? कुबड़ा समझ रहे हो ना? कुबड़े कुबड़े टेढ़े 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 बुलेट मांग रहे, बुलेट। एक कुबड़े की शादी हुई तो बुलेट मांग रहे थे। तो गांव का ना एक लड़का मिस्त्री था मोटरसाइकिल का, वो थोड़ा मजाहिया टाइप का था। दूर से ही बोला ओ जीजा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अब जीजा जी टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं और खूब फूल गए। बोले जीजा जी तुम्हारी बुलेट है ना? बोले हाँ। बोले इसका पिकअप अच्छा कर दूं? हाँ कर दो कर दो। उसने सोचा हमारे साले हैं, उसने पिकअप हाई कर दिया, समझे? और वो मारने वाली थी। बोले जीजा जी गद्दी पे हाथ रख के ना मारो, किक मारो। आज जीजा जी चढ़ बैठे कि वो नई नई शादी हुई थी। नई नई अगर शादी हो तो बुलेट मिल जाए, पाजे मिल जाए तो 80 से कम पे सुई आने नहीं दे, इतना एक्सीलेटर दबा के रखा है। 80 पे चलेगा, भले ट्रक में घुसे, मर जाए, फट जाए, मगर 80। और नया चलाने वाला, समझे? तो जीजा जी जो थे हाथ रख के ऐसे करके, और जब मारे बुलेट में ना किक, और उसने बुलेट ने फेंका तो जीजा जी उधर जाके गिरे, टूट गया दूसरा कूला भी। इनसे पूछो तुम्हारा कूला है उधर, बुलेट है इधर, काय पे रखोगे तुम? तो किसी के रिश्ते मत कटवाओ, दिल में जगह बनाओ, हसद की ना बगावत खत्म करो। सैयदा फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज क्या मांग लूं?
सुनना चाह रहे हो? अल्लाह अल्लाह फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? अली बोले फातिमा आज अगर हीरे मांगोगी दे दूंगा, जवाहरात मांगोगी दे दूंगा, आज तख्त ताज मांगोगी दे दूंगा, आज दौलत मांगोगी दे दूंगा। फातिमा आज मैं तुम्हारा शौहर, अली जो चाहोगी वो मैं दे दूंगा, मांग लो मांगो मांगो। फातिमा का सर नीचे हो गया, अल्लाह अल्लाह रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। इतना रोई ओ मेरी बहनों, शौहरों को सताने वालियों सुनो, ओ भाइयों लड़ने वालों, बीवियों को गाली देने वालों जरा सुनो। सैयदा फातिमा रोने लगी, इतना रोई आंखों से आंसू टप टप नीचे गिरने लगे। अली भी चुप हो गए। अली परेशान है, मेरी फातिमा रो क्यों रही है? अली ने फातिमा के ठुड्डी पे हाथ लगा करके ऊपर को चेहरा किया। कहा फातिमा क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई हो तो बताओ, फातिमा अगर परेशान हो तो बताओ, फातिमा क्या बात है बोलो, कहीं दर्द हो तो बताओ, तकलीफ हो तो बताओ। फातिमा रो करके कहने लगी नहीं मेरे सरताज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अली बोले मांगो, मैंने मांगने को कहा, तुम रो रही हो। हाँ फातिमा रो रो करके कहने लगी अली मांग लो। ओ लोगो, नबी की बेटी ने क्या मांगा अपनी बेटियों को बताना। ओ मेरी बहनों तुम भी सुन के जाना, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। फातिमा रोती हुई आवाज में कह रही है, लड़खड़ाती हुई आवाज में कह रही है मेरे सरताज मांग लो हाँ मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कह रही है ऐ मेरे अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, अली जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अली जब मेरी रूह कब्ज हो जाए, अली जब मेरी आंखें बंद हो जाए, अली जब लोग कहे फातिमा का इंतकाल हो गया, अली भी रो रहे आंखों में आंसू है। ऐ फातिमा क्यों रुला रही हो, मांगो। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना, मेरा जनाजा रात में निकालना। जब इतना कहा तो अली भी कोई अनपढ़ आदमी नहीं थे, अली भी इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े आलिम थे जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली कहने लगे फातिमा तुमने ये क्यों मांगा? कुरान की कोई आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा कोई हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। मेरी बहनों सुनो, अली बोले फातिमा तुमने ये क्यों मांगा? कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। वो लड़कियां सुन ले जो आज अपनी चुटियां लहरा रही हैं, वो लड़कियां सुन ले जो अपने बाल दिखा रही हैं, वो लड़कियां मेरी बहनें सुन ले जो सर पे दुपट्टा नहीं रख रही है, वो बेपर्दा घूम रही है। सैयदा फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज, मैंने कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, मगर आपने मुझसे कुरान की बात, आपने मुझसे हदीस की बात नहीं पूछी थी, आपने ये पूछा था ए फातिमा जो तुम्हें पसंद हो मांग लो, ए फातिमा जिसकी तुम्हें चाहत हो मांग लो। तो जो फातिमा की चाहत है वो सुनो, फातिमा की मर्जी है वो सुनो। कहा फातिमा तुमने ये क्यों मांगा कि मेरा जनाजा रात में निकालना? ओ अतला के जलसे में आने वालों, बंगाल में जलसा सुनने वालों, जरा ये दिल की तख्ती पर नबी की बेटी का पैगाम लेकर के जाना। फातिमा कह रही है ऐ मेरे सरताज मैंने इसलिए कहा अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, मैं पर्दा करूंगी, पर्दा। मैंने पर्दा मांगा है, पर्दा। ओ
अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर पर्दा करती रहूंगी। मैं चाहती ये हूं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। फातिमा को पर्दा पसंद है, पर्दा। नबी की बेटी को हया पसंद है, नबी की बेटी को शर्म पसंद है। अली से कहा, ओ अली मुझे दौलत नहीं, तख्त और ताज नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, मुझे पर्दा चाहिए। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं पर्दा करूंगी, लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है रात में जनाजा निकालना, ताकि किसी गैर मर्द की, मेरा चेहरा तो अलग, मेरे कफन पर भी किसी की गैर मर्द की नजर ना। क्या इरादा, खत्म कर दूं या बोलूं? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं? माशाल्लाह, अब तो इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। और सेल्फ स्टार्ट होगा, सेल्फ। बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से हजरत मौलाना रियाजुद्दीन साहब हैं। कौन से? मैंने उनका चेहरा भी तो नहीं देखा अभी। अच्छा माशाल्लाह, इन्होंने मुझे दावत पेश की है, हाजिर हुआ हूं। और कमेटी वालों ने इनसे राब्ता। डॉक्टर साहब कौन से? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। डॉक्टर ऐसे ही हो जो बाशरा, जो स्टेज पे बैठने के लायक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है नमाज भी पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम भी पढ़ते होगे, जुमे की तो पढ़ते ही होगे। अरे बोलो ना, क्या जुमे की भी गुल कर रहे हो क्या? जुमे की भी खत्म है क्या? अरे अल्लाह के बंदे बोलो ना, पढ़ते हैं। जुमे के दिन जाएंगे ना, जुमे के दिन नहा के धो के बीबी से कहेंगे ला टोपी ला। अब हुकूमत चल रही, बीबी टोपी लाएगा, जा रहे इमाम साहब, जल्दी जाओ घर में चेचे करोगे, जाओ। बीवी से बोले वो कपड़ों पे प्रेस कर दिए, बोली हाँ कर दी, ला। बीवी ने बना दिया दूल्हा। अब जुमे के दिन टोपी टेढ़ी लगा के, तेल उल डाल के, खुशबू लगा के, ये नमाजी जा रहे हैं नमाज पढ़ने। और मस्जिद में सबसे आगे जाके बैठेंगे। और आगे जाकर के बैठ के, अब इमाम साहब अगर तकरीर कर रहे हैं तो ऐसे 10 के नोट की बत्ती बनाएगा, यूं ऐसे बत्ती बना के, और ऐसे रख के पूरी मस्जिद में देखेगा घूम के, और ऐसे इमाम साहब को देगा ऐसे 10 रुपए दिखा के कि देखो हाँ हम पैसे दे रहे हैं, पैसे। ये है सखी, इसने मारिया हातिम ताई की खबर पे लाता। 10 रुपए इमाम साहब को ऐसे दिखा के, लहरा के, ताकि पूरी मस्जिद देखे। और अगर चंदा हो गया मस्जिद का ना, तो फिर निकालेगा और गिनेगा सबके सामने, गिन के फिर देगा 10 रुपए के लो मस्जिद के लिए। अब ये जन्नती हो गया। और बार बार इमाम साहब के मुंह को देखेगा कि यार इमाम साहब ने मेरा नाम नहीं लिया, इमाम साहब ने ना। और अगर इत्तेफाक से इनका नाम या इनका नाम आ गया, सामने थे, इन्होंने दिया, इनका नाम नहीं आया, बस 10 रुपए में मस्जिद में कसम खा के आता कि अब तू जरा मस्जिद में रह के दिखाइए। ये हमारी कौम और नमाजी मस्जिद में कसम खा के आता है इमाम से, अब जरा रह के दिखाइए, तू रह के। बस मस्जिद बोले यार, गेट से निकला, बोले भाई देखो मस्जिद भी अच्छी है, सब बातें अच्छी है, मगर इमाम थोड़ा ठीक नहीं है। बोले क्यों, तुम ज्यादा बड़े मुफ्ती हो गया? बोले यार पता नहीं क्यों इमाम मुझे जमता नहीं। अच्छा बड़ा ऊंचा मुहद्दिस है ना तू? बोले यार मैंने इमाम को देखा हुजरे में बगैर टोपी के बैठा था, अब बुराइयां निकालने लगा। कहाँ जाओगे यार, सुधरना चाहिए हमें, ये सब बातें अब खत्म करनी चाहिए, सब पुरानी हो गई। बोलो खत्म करोगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह, डर क्यों रहे हो?
अच्छा, इन लोगों के मतलब की तो ये भी कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और जहन में थोड़ी सी ठोकर लगाऊं, इजाजत है? अगर चोर चोरी कर ले, मास्टर अब्दुल रज्जाक साहब सुनो, तुम्हारा नाम याद हो गया, ये मत समझियो तुम ही मेरे दिल के करीब हो। नाम इन्होंने बता दिया, याद हो गया, नजर पड़ गई इसलिए। तो मेरे लिए जो भी नबी का उम्मती है, दीनदार है, वो मेरे सर का ताज है। तो अगर कोई चोर चोरी कर ले, अल्लाह ना करे, हाँ हजरत क्या करें, खत्म कर लें? अच्छा तवज्जो रखो, मुझे बता दियो जब, क्योंकि मैं जो हूं ना, अल्लाह बरकत दे, मैं जो हूं लोगों को देख के तकरीर करता हूँ, उसी माशरे पर माहौल पे बोलता हूँ। ऐसा नहीं है जो रट के आया हूं बस आंख बंद करके धू धू धू, समझ में आए या ना आए, ऐसा अपना मैटर नहीं है। तुम इधर आदर होगे तो मैं हट जाऊंगा, क्योंकि मैं देख के बोलता हूँ, आंखें खोल के, चाहता ही हूँ मेरी हर बात आप तक पहुंचे। तो अब अगर कोई चोर चोरी कर ले, अल्लाह ना करे ऐसा करे, ऐसा मत करियो तुम किसी की चोरी मार दो। अगर कोई चोर चोरी कर ले तो उसको इनाम दोगे तुम? बोलो क्या करोगे? उसे पकड़वा दोगे, जो प्रधान होगा, बड़ा आदमी होगा, वो सजा देगा और उसकी चोरी का माल दिलवाएगा। अगर तुम्हारी कोई गाड़ी घेर ले डकैत, तो तुम उसे इनाम दोगे क्या? नहीं। मगर जरा सोचो, उल्टा दिमाग हो चुका है। तुम्हारे यहाँ शादी होती है या नहीं? बोलो होती है ना, तभी तो बच्चे हैं। अरे बोलते क्यों नहीं? शादी होती है, कितने लोगों की शादी हुई बताओ? शादी में दूल्हा मियां के जूते चुरते हैं या नहीं? अरे बोलो चुरते नहीं चुरते? छोटी साली या साला चुरा करके ले जाता है, दूल्हा मियां के जूते चुरे। अब जब जूते चुराने वाली बच्ची या बच्चा ले गया, बोलो उसे पकड़वाते हो तुम? थाने में भिजवाते हो? उसकी मांग है, बोल क्या मांग है? कह रही है 10,000, दूल्हा मियां कह रहे 8,000। 10 और 8 में झगड़ा हो रहा था। एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां आ गए, बोले बच्चों क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे बात है, चचा मियां ने फैसला कर दिया, ऐसा करो 9,000 दो और मामला निपटा दो, खत्म करो। दूल्हा मियां से बोले ये तो इनका हक है, 9,000 दे दो। इन चचा मियां से पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या है? तुमने जो 9,000 दिलवाए, अरे चोर और चोरनी का हक क्या है? अगर इस्लामी हुकूमत है तो अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, इन दोनों चोर और चोरनी के हाथ काटो कुरान में। अब मुझे बता, तुम 9,000 दे रहे हो, दुल्हन को बिठाला, कार में बैठे, फौरन बच्चों ने आगे कार घेर ली, 10,000 निकालो। तुमने फोन क्यों नहीं किया? आ जाओ साहब, उग्रवादी आ गए। थाने पे फोन करते हो कि साहब चोरी हो गई है, चोर पकड़ा गया। जैसे वो जूते चुराएगा और लात थप्पड़ मारो, दुल्हन मिलेगी, बारात सही सलीम आएगी? अरे जरा सोचो, इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए का क्या बात है? 9 नहीं 10 दूंगा, 10, क्योंकि बेटे की खुशी है, खुशी में कमी नहीं करूंगा, 10,000 दूंगा। दूल्हा मियां ने 10 दे दिए, दूल्हा मियां के अब्बा ने उन्हें चोर को दे दिए, गाड़ी घेरने वालों को 10,000 दे दिए। मगर सुनो प्यारे, जरा सोचो, अब अगर निकाह का मामला आ जाता है जिसकी वजह से दुल्हन हलाल होती है, दूल्हा जायज होता है, रिश्ते में मुंसलिक होते हैं, अब जब इमाम ने अगर निकाह पढ़ाया तो उनसे पूछा गया कितने हुए इमाम साहब? उन्होंने भी कह दिया 10,000। बस अब दूल्हा मियां के अब्बा का पारा चढ़ गया, का 10,000? इमाम का दिमाग खराब हो गया क्या? मिलाओ फोन, कौन है सदर, कौन है सेक्रेटरी, बुलाओ, निकालो इस इमाम को, हटाओ इस इमाम को। यहां खुशी कहां गई? इस अब्बा से पूछो, यहां तेरी खुशी कहां गई?
जबकि असली शादी यही है। असली चोर को तुमने दिए 1 रुपए का सवाब नहीं, डकैतों को दिए, उग्रवादियों को दिए 1 रुपए का सवाब नहीं। उन चोर चोरनी को देने से बेहतर ये था दूल्हा मियां के हाथ से 5000 का सदका करा देते। नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टालता है, मगर मुसलमानों की सोच देखो। मैं हैरत करता हूं, गैरत आनी चाहिए। इमाम को मस्जिद से निकलवा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, 10,000 मांग लिए, अरे वो निकाह पढ़ा रहा है, तुमने चोर डकैत को दे दिए। सदर आए बोले हटाओ, सेक्रेटरी आए बोले हटाओ, इसलिए इनकी सदारत ना हट जाए। इस सदर से कह के जाऊंगा, सेक्रेटरी से कह के जाऊंगा, किसी से डरता नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हूं। हश्र के मैदान में सदर की नहीं चलेगी, मेरे नाना की चलेगी। हश्र के मैदान में सेक्रेटरी की नहीं चलेगी, गौसे पाक की चलेगी, मौला कायनात की चलेगी, अली की चलेगी, अली की, अबू बकर की चलेगी, उस्मान की चलेगी, उमर की चलेगी। वहां पर तुम्हें हश्र के मैदान में फैसला कौन दिलाएगा? तुम्हारी सदारत कहां जाएगी? तुम्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? तुम्हारी सेक्रेटरी कहां जाएगी? याद रखो, अगर इमाम से मसला सुनो, पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर दो। डंके की चोट पे बोल के जाता हूं, अगर कोई शख्स इमाम से बगावत करते करते, दुश्मनी करते करते उसी बगावत में मर जाए, तो उस शख्स की नमाजे जनाजा शरीयत पढ़ने का हुक्म नहीं देती है। ये तुम्हारे अब्बा की आदत नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। हर पहलू को थोड़ा थोड़ा उठा रहा हूं। मुझे पता नहीं है प्यारो, बुरा मत मानना, और मिंबर शरीफ पे बैठा हूं बखुदा। मेरी तो मुलाकात इनसे अभी वहां हुई थी, मगर ऐसे नहीं हुई। अभी इनसे डॉक्टर साहब चेहरा देखा था, इनसे हुई है। ये रास्ते में शायर साहब भी मेरे साथ में आए, हम लोग वहां से साथ में आए, और वो भाई जो अभी गए कार में वो लेकर गए। बखुदा मैं किसी के कहने पे नहीं चलता, मुझसे किसी ने नहीं कहा इस मौजू बोली। जो मेरा गौस चाहता है बुलवा लेता है, जो अल्लाह और रसूल चाहते हैं बुलवा लेते हैं, और मैं बोल देता हूँ। आला हजरत कहते हैं, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, बोलो या गौसल मदद। मेरी बहन सुने, भाई सुनो, अगर ना किसी के औलाद ना हो, आज नियत कर लो यार, 1 साल पलट के नहीं आएगा इंशाअल्लाह। देखो मैंने जलसों में कहा ना, तो 10 फोन ऐसे आए, हजरत आपकी तकरीर में जो ये बात आई थी, हमने नियत कर ली थी, 14 साल 15 साल शादी हो गए, कोई औलाद नहीं थी, आज अल्लाह ने उम्मीद दे दी, आप अपनी तारीख दे दो, बस बयान कराना। ऐसे 10 फोन है। इसलिए ये बात कहता हूं, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, ताकि फैजान बरसे। अगर किसी की औलाद ना हो ना, पहले तो दुआ करूंगा नबी के बच्चों का, अल्लाह उन्हें सदका अता फरमा दे। और आज गौसे पाक का नाम लेकर के ना, गौसे पाक का नाम लेकर के दिल में तमन्ना कर ले, आरजू कर ले, मन्नत मान ले कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी, तो कमेटी वालों को मैं जितना अल्लाह मुझे तौफीक देगा उतने पैसे देकर के कहूंगी या कहूंगा कि जलसा कराओ, गौसे पाक के नाम पे लंगर लुटाओ। 1 साल पलट के नहीं आएगा इंशाअल्लाह। कोई भाई किसी चीज में फंसा हुआ हो जो निकलने के रास्ते ना हो, चाहे कारोबार या मर्ज या कोई केस वगैरह ऐसा, या तालीम वगैरह या सर्विस, तो आज गौसे पाक का नाम लेता हूँ, मन्नत मान के देख ले यार। मैं 1 मिनट देता हूँ, दिल ही दिल में मन्नत मान ले, दिल ही दिल में, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सब लोग बोलो या गौसल मदद। आप लोग दिल पे हाथ रखो, बोलो या गौसल मदद,
मदरसे के बच्चे भी बोले, इसलिए नबी ने फरमाया अगर मदरसे का बच्चा या मदरसे का उस्ताद आलिम अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं इसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। अरे ये मेरी बात हो तो पलटा दो, डॉक्टर साहब क्यों पलटा दो, ये तो नबी की बात है, पलटा नहीं सकते, खुद ही पलट जाओ। नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। अगर ये बच्चे और ये शायर साहब जो बैठे हैं, हश्र के मैदान में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह से ऐसी खुशबू होगी जो खुशबू कभी उन्होंने महसूस न की होगी। लोग पूछेंगे आका 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 ये कौन लोग हैं जिनके मुंह से खुशबू आ रही है? नबी फरमाएंगे ये दुनिया में मेरी नात पढ़ा करते थे। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, बोलो या गौसल मदद। आप भी बोलो बहने हल्के बोले या गौसल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, बोलो या गौसल मदद 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 या गौसल मदद। सर भला क्या कोई सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और औलिया औलिया मलते हैं आंखें बोग तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, बोलो ना या गौसल मदद। क्या दबे जिस पे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा, बोलो या गौसल मदद। मैंने मन्नत मानी थी, मैंने मन्नत को बोला था, ओ मेरी बहनों जरा सोच समझ के मन्नत मानना, क्योंकि औरतें औरतें जब मन्नत मानती हैं तो वो कुछ भी मांग लेती हैं। एक औरत के सर में दर्द था, बोले गौसे पाक अगर सर का दर्द रुक जाए ना तो 500 बिरयानी के पतीले पकवाऊंगी। बेचारे की 500 रुपए की मजदूरी थी, शौहर को बेच दिया, नहीं बेचा, अब 500 पतीले कहां से बनाएंगे। गौसे पाक के जमाने में एक औरत थी, उसकी बहू के यहाँ कोई बच्चा नहीं था, उसने मन्नत मानी अगर अल्लाह ने बेटा दे दिया तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी।
कितने हाथ का बोलो? 9। ये कितने हो गए? कि 9 हाथ का बकरा काट। तुमने देखा 9 हाथ का बकरा? मगर बोल गई तो बोल गई, क्योंकि बोलती पहले सोचती बाद में। ये तो तुम्हें तजर्बा ही हो गया होगा ना। अरे डर रहे हो क्या? बोलते क्यों नहीं? कहीं घर जाके क्लास ना ले लिया इसलिए डर रहे हो क्या? 9 हाथ का बकरा बोल दिया। अल्लाह ने उसकी मन्नत पूरी कर दी, उसकी बहू को उम्मीद कर दी। अब बुढ़िया टेंशन में पड़ गई, 9 हाथ का बकरा कहां से आएगा? 9 हाथ का बकरा कहां से आएगा? अब जो काम करने वाले थे उनसे पूछा, जो बकरा खरीदो फरोख्त करते थे उनसे कहा 9 हाथ का बकरा चाहिए। बोले बुढ़िया पागल हो गई है क्या? 9 हाथ का बकरा कहीं होता? एक बोला, बोली मैंने तो मन्नत बोल दी 9 हाथ का कटेगा। एक बोला, बूढ़ी अम्मा 2 बकरों को जोड़ के काट लियो, पूंछ बांध दियो तो 9 हाथ के हो जाएंगे। बुढ़िया बोली 9 कटेगा भी एक ही, वो भी 9 हाथ का पूरा। बेचारी उधर बच्चा होने को तैयारी है, उधर औरतें दोनों तरीके की होती हैं, कुछ चढ़ाने वाली, कुछ लड़ाने वाली, कुछ सुलझाने वाली, कुछ बहकाने वाली, हर क्वालिटी की मिलेगी। औरतें बहू के पास आई, कहने लगी हमने सुना 9 हाथ का बकरा तुम्हारी सास ने बोल दिया, बुढ़िया ने बोल दिया। कहा का 9 हाथ का बकरा नहीं मिलेगा तो कटेगा क्या? और जब बकरा नहीं मिलेगा तो बच्चा बचेगा नहीं, बच्चा नहीं बचेगा। बहू कहने लगी अगर बकरा नहीं कटा तो बुढ़िया कटेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। नारे तकबीर।